नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। इसके लिए पूछा जिंक का उच्चतम स्रोत है, तो अष्टभुज, अष्टभुज सही होगा, मूली नहीं होगा, बैंगन नहीं होगा और दूध भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, अष्टभुज। जिंक एक अनिवार्य खनिज है। क्या है? जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में सौ से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अष्टभुज, यानी ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन, यानी यहां पे है ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, अब पहला पॉइंट देखो, यहां पे ए पॉइंट देखना है, उसके बाद में कारण आर, ठीक है, उसके बाद में ये वाला देखना है। तो बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और दूसरा कारण है आर, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल सही हो जाएगा, सही विकल्प को चुने। अब ए ऑप्शन देखते हैं। ए गलत है लेकिन आर सही है, तो आर सही होगा, ठीक है, आर क्या होगा? सही होगा। और ए क्या होगा? ए गलत होगा। तो यहां पे ए गलत है लेकिन आर सही है। आर क्या है? विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन और है, इनको भी देख लेते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये नहीं होगा भाई हमारा, ठीक है। ए और आर दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है क्योंकि आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, तो यह भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 थाइनिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जो ए पॉइंट है, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, तो यह सही नहीं होगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए गलत होगा और आर सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, यानी इनमें से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? तो पत्ता गोभी, आलू, गाजर या स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी नहीं होगा भाई, गाजर सही होगा, पत्ता गोभी भी नहीं होगा और आलू भी
नहीं होगा। गाजर यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। किसके लिए पूछा है, विटामिन ए के लिए पूछा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहले देखो यहां पे है संतरा, उसके बाद में है गाजर। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया था। तो विटामिन ए का गाजर, अभी यहां पे देखो इस क्वेश्चन में हमने किया था बी ऑप्शन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है, थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद में ये किस में पूछा गया भाई, एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, और शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन सा होगा, गाजर यानी सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। फूल गोभी भी नहीं होगा और गन्ना भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा किसके लिए, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, तो इनमें से कौन सा होगा भाई, गाजर यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीवी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कौन सा आहार या फिर कौन सा विटामिन शामिल करके उसको रोका जा सकता है। तो विटामिन ए तो नहीं होगा, विटामिन सी होगा भाई। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी यानी विटामिन सी हो जाएगा। और ऑप्शन भी कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्क्रीवी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। तो कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, बताओ कौन सा विटामिन है। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए नहीं होगा। विटामिन बी, विटामिन बी भी नहीं होता है। विटामिन डी, विटामिन डी भी नहीं होता है। विटामिन सी, विटामिन सी होता है भाई। कौन सा होगा, विटामिन सी यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन सी खट्टे फलों की एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कौन से विटामिन से संबंधित है। तो विटामिन ए, तो कल वाली क्लास में ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो विटामिन ए यानी बिल्कुल हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, स्क्रीवी की कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन सी के कारण होता है। तो विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन बी2 भी नहीं होगा, विटामिन बी1 भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, स्क्रीवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी स्क्रीवी का कारण बनती है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। तो कौन सा होगा, विटामिन सी यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, विटामिन सी। किसके लिए पूछा है, स्क्रीवी के लिए पूछा है कि कमी के कारण होता है। कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन सी। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि किसकी कमी स्क्रीवी का कारण बनती है। तो विटामिन सी यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए जो है वो किससे संबंधित है। तो कोबालामिन इससे संबंधित नहीं है भाई। एस्कॉर्बिक एसिड इससे भी संबंधित नहीं है। रेटिनॉल से है, एमिनो एसिड से नहीं है। तो कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है, यानी कौन से विटामिन की
कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी। तो विटामिन ए यानी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कृवि रोग होता है? तो विटामिन सी, ये अभी हमने पहले भी सोल्व किया था। तो विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन के भी नहीं होगा, विटामिन B6 नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा होगा? विटामिन सी, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कृवि, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो यहां पे देखो सी ऑप्शन नहीं होगा, उसके बाद में बी भी नहीं होगा और यहाँ पे डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी है, यानी कौन से विटामिन की कमी है? बताओ भाई, कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन डी। तो विटामिन डी यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? विटामिन कौन सा आएगा? विटामिन डी, यानी विटामिन डी बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन होता है के। विटामिन के जो है कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? किसके लिए पूछा है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कृवि। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? किसके लिए पूछा है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है भाई। कौन सा होता है? रतौंधी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में है रतौंधी। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन के की कमी से क्या होता है? किसके लिए पूछा है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो सबसे पहले ए ऑप्शन है, रक्त का थक्का जमने में समस्या, सही होगा भाई। कैल्शियम के उपापचय में समस्या नहीं होगा, ये भी। पाचन की समस्या नहीं होगी, इनमें से सभी, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में समस्या की कमी से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की समस्या प्रक्रिया में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के होगा। तो विटामिन यहाँ पे सी है तो नहीं होगा, डी है नहीं होगा, विटामिन ए है नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन B1 को बी कहा जाता है? विटामिन B1 जो होता है उसे और क्या कहते हैं? तो थायमीन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। थायमीन हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थायमीन। तो विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है, तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। विटामिन सी को बी कहा जाता है, विटामिन सी को और क्या कहा जाता है?
तो इनमें से देखते हैं, एसिटिक एसिड नहीं कहते हैं भाई, राइबोफ्लेविन नहीं कहते हैं, एस्कोर्बिक एसिड सही होगा, फोलिक एसिड नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होता है? नहीं होता है। कैल्शियम अवशोषण से संबंधित होता है? नहीं होता है। खून के जमने से संबंधित होता है? सही है। त्वचा को स्वस्थ रखने में नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा, खून के जमने। तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन यहां पे है, रक्त के थक्के जमने की विफलता। सही होगा भाई ए ऑप्शन। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना नहीं होगा। सी है, डिंब की अपरिपक्वता, तो यह भी नहीं होगा। तंत्रिका शोथ, तंत्रिका शोथ भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले स्पेस है, में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में होता है? अब ए ऑप्शन है बिनोला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो यहां पे सूरजमुखी का तेल भी नहीं होगा भाई, मछली का तेल सही होगा। जैतून का तेल, जैतून का तेल भी नहीं होगा। बिनोला कॉटन स्पीड का तेल यहां भी, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही सही होगा, मछली का तेल। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? यानी कौन सा विटामिन होता है? किसके लिए पूछा है? मछली के लीवर ऑयल में। ठीक है, तो विटामिन ए नहीं होता है। दोनों विटामिन ए और विटामिन डी सही होगा भाई। ठीक है, विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन डी ये भी नहीं होगा। यानी क्योंकि यहां पे ऑप्शन आ गया दोनों, दोनों विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, अब यहां पे देखो ए ऑप्शन में विटामिन ए दे दिया और डी ऑप्शन में क्या दे दिया? विटामिन डी दे दिया। ठीक है, तो दोनों होगा इसमें। ठीक है, ये दोनों सही होगा, ए और डी दोनों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का, किसका भाई? कैल्शियम का। तो पनीर, अंजीर, कोलाड ग्रीन्स या गाजर? गाजर सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? गाजर। देखो भाई, पनीर में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा 721 ग्राम प्रति 100 ग्राम पनीर में पाई जाती है। पाई जाती है। उसके बाद में अंजीर, कैल्शियम की मात्रा
35 यानी 35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। उसके बाद में गाजर कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। कम पाई जाती है, ठीक है। इसलिए कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रक्त का थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पे है विटामिन B12, ये सही होगा। विटामिन ए तो नहीं होगा, विटामिन डी भी नहीं होगा, विटामिन ई भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे, ए ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो जो विटामिन, क्वेश्चन पूछे विटामिन B12 को साइनो कोबालामीन भी कहा जाता है, ठीक है। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। और यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन होता है, ठीक है। और यह रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा होगा यहां पे हमारा, ए ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? किसके लिए पूछा है, कोबाल्ट के लिए पूछा है। तो कोबाल्ट का अभी हमने यहां पे देखा था, तो यहां पे हो जाएगा विटामिन B12 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो यहां पे हो जाएगा भाई हमारा विटामिन B3 नहीं होगा, विटामिन 12 बिल्कुल हो जाएगा, विटामिन 2 नहीं होगा, विटामिन B6 भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले कर लिया था, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कोबालामीन को बी कहा जाता है? कोबालामीन को बी कहा जाता है और क्या कहते हैं? तो विटामिन डी तो कहते नहीं है, विटामिन ए भी नहीं कहते हैं, विटामिन B12 बिल्कुल सही होगा, विटामिन सी भी नहीं कहते हैं। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नियासिन का एक रूप है, कौन से विटामिन का है? तो विटामिन B3 का। कौन सा होगा? विटामिन B3, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन होता है भाई सी। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, और सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां, हरी सब्जियां बिल्कुल सही होगा, अंडे नहीं, फलियां नहीं, दूध भी नहीं होगा,
क्योंकि पूछा किसके लिए है, कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, हरी सब्जियां होता है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन है यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। पेलाग्रा की कमी के कारण होता है, तो राइबोफ्लेविन नहीं होता है, फोलिक एसिड भी नहीं होता है, एस्कोर्बिक नहीं होता है, डी ऑप्शन सही होगा नियासिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, तो अग्नाशय, हृदय, तो दोनों नहीं होंगे भाई। उसके बाद में गुर्दा, तो गुर्दा नहीं होता है, आंत होगा। कौन सा होगा, आंत, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है, किसके लिए पूछा है, राइबोफ्लेविन क्या है, तो एंटीबायोटिक या विटामिन या रंजक पदार्थ या पौधा, तो पौधा थोड़ी है, रंजक भी नहीं है, विटामिन सही होगा, एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा होगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राइबो फ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक क्या होता है भाई, नाम, यह है कार्बोहाइड्रेट, वह अन्य पदार्थों के उपाप से में क्या करता है, भाग लेता है, भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहां पे, सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन, यानी राइबोफ्लेविन क्या है भाई, विटामिन है। तो कौन सा होगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।